आज तक आम लोग सुना था कि अंधा कानून होता है। सिर्फ कानून ही अंधा नहीं, यहाँ चुनाव आयोग और सरकार भी अंधी साफ साफ दिख रही है। इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था राज्य सरकार को कि आप रिजर्वेशन के मामला को 3 पॉइंट है जिस पर आप रिव्यू कीजिए। 2010 से 2022 हो गया, 12 साल तक ले मिस्टर नीतीश कुमार सोए रहे। उसका परिणाम है कि आज ये गति हुआ है और आरक्षण पर हाईकोर्ट को रद्द करना पड़ा नगर पालिका चुनाव को। ये मिस्टर नीतीश कुमार की ये पहली गलती है। दूसरा गलती न्यायालय का है कि आप क्या कर रहे थे जिस समय अधिसूचना जारी हुआ, उसके पूर्व आपने क्यों नहीं कोई, हर मामले में आप स्वयं से संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर देते हैं। 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया तो उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुआ, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी, वो 10% स्वर्ण को मिल गया। और जब आरक्षण के तहत जब यहाँ चुनाव हो रहा था नगर निकाय का, तो हाईकोर्ट का भी नहीं टूटा। हम सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि हाईकोर्ट न्यायालय और दूसरा खास करके हाईकोर्ट की बात करना चाहते हैं जिसने ये रोकने का काम किया है। हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट न्यायपालिका का जो अभिन्न अंग होता है, ये पटना हाईकोर्ट भी पक्षपात किया है। आप कॉलेजियम सिस्टम से बहाल होकर के जज बनते हैं, वहाँ क्यों नहीं मेरिट के आधार पर सभी जाति का बच्चा जो परीक्षा पास करेगा वही जज बनेगा? ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? ये फैमिली सिस्टम है, ये फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम से देश नहीं चलेगा। जो मेरिट वाला है वो जज बनना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम के कारण आज जो है कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित ऐसे लोगों के साथ में, आदिवासी इन लोगों के साथ में हकमारी हो रही है। हमारा 4-5 सवाल है आज के इस बैठक में। सीधा सवाल है कि नीतीश जी आप 12 साल सोए रहे, अब आप कहते हैं कि हम हाईकोर्ट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये लॉलीपॉप दिखाना बंद कीजिए, एक बात। दूसरा बात, हाईकोर्ट कहती है कि चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा तो सारे सीट को आप जनरल मान करके चुनाव कराइए। जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान है तो हाईकोर्ट का दुनिया का कोई भी कानून आरक्षण के बिना कोई चुनाव देश के अंदर में नहीं करा सकता है। ये संविधान की अवमानना होगा। तीसरा पॉइंट सीधा सवाल है, हमको खुद कहना है अपने अति पिछड़ा समाज के लोगों से कि आप चाहे जिस पार्टी में रहते हैं, चाहे जिस जाति में आप हैं, अति पिछड़ा जमात में, आपको एक सुर में बोलना पड़ेगा कि हम अति पिछड़ा हैं। क्योंकि एक बात मैं नारा देना चाहता हूं अपने साथियों को और सीधा चुनौती देना चाहता हूं। आप सभी लोग बुद्धिजीवी यहाँ आप जानिए, बिहार के बात अगर करते हैं तो श्री बाबू से लेकर जगन्नाथ मिश्रा तक कमोबेश अगड़े का नीतीश कुमार, ये पिछड़े का शासन रहा है। हम सीधा तौर पर कहना चाहते हैं कि अगड़े का शासन हो गया, पिछड़ा का शासन जारी है। आओ मिलकर जोर लगाएं, अति पिछड़ा की बारी है, अति पिछड़ा की बारी है, अति पिछड़ा की बारी है। हम लोग एकजुट होकर के इस जो संकट आया है उससे निपटेंगे, डरेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद। भाई कुंदन गुप्ता, कांग्रेस अति पिछड़ा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और हमेशा सामाजिक कार्य में रहते हैं, एक समाज सेवी। हेलो, शॉर्ट में यही है प्रोजेक्शन में, पिछड़ा आरक्षण प्रोजेक्शन में। सिंह भाई, हाँ, सही आया था कोई काम से। और मैं बीसी का समाजिक सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मिसाल की 10 मिनट में आ जाएंगे। हमारे सब समाज से लीजिए। हाँ, मोजन में आए थे। यहाँ पर हम लोग यहाँ हाई कोर्ट के द्वारा जो है नगर निकाय चुनाव में उसको समाप्त किया गया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आएंगे धरना देने के लिए। और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो हमारे एक मुख्यमंत्री महोदय थे, जिन्होंने ये आरक्षण को दिया और जो आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण था उसको काफ़ी इसमें घालमेल कर दिया। इसमें तेली है, तमोली है, अवध बनिया है, चौरसिया लोग हैं, दांगी हैं, ये सभी जातियाँ जो है काफ़ी दबंग जातियाँ हैं, काफ़ी धनी मानी जातियाँ हैं, ये सभाओं की जातियाँ हैं।
इनको तनपीढ़ी जाति की श्रेणी में कभी सरकार को नहीं रखनी चाहिए। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इन जातियों को सरकार जो है तनपीढ़ी जाति से हटावे और बिल्कुल हाई कोर्ट ने जो किया है वो उसकी जाँच भी होनी चाहिए कि आखिर जो ये निर्णय हुआ क्यों हुआ। और हाई कोर्ट से हम लोग ये कहते हैं कि भाई इसके ये अवकाश के दिन जो है दुर्गा पूजा हम लोग नहीं दीजिए, हम लोग ऐसे बैठे। बल्कि आदेश जारी किया गया है, किसी भी हित में जनहित में नहीं था। ये आदेश तो लगा था तो पहले दिया जा सकता था। ऐसे बहुत सारे आदेश जो है सरकार के यहाँ हाई कोर्ट में जो है पेंडिंग है, उन सारे पेंडिंग आदेशों को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अतन पिछले वर्गों का जो ये जो हम लोग का जो हकमारी थी उसको अचानक नवमी के दिन निकाला गया। हम लोग को हाई कोर्ट से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसको पूरी छानबीन करनी चाहिए थी सरकार के स्तर से भी और हाई कोर्ट को भी निर्णय लेने में इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि हमारे जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं हमको न्याय मिले और जो माननीय कर्पूरी ठाकुर महोदय ने जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो सूची थी, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो निर्धन लोग जो वास्तव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते थे उनका जो हकमारी हुई है उनको हकमारी नहीं मिले। ये जो आरक्षण है उन सारी जो सवर्ण तरह की जो जातियाँ हैं जिसको हमने कहा डांगी है, तेली है, तमोली है, आपका जो है अवध बनिया है, ये सब जो जातियां हैं इनको सरकार अपनी पिछड़ी जाति के सूची से हटावे। और आप देखिए कि बीपीसी की जो परीक्षा देखिए, जहां आरक्षण की बात है तो आरक्षण किसी खास का नहीं होता। तो आरक्षण का जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। तो आरक्षण की जहां बात होती है, संविधान की जहां बात होती है, वो सभी की बात है, किसी एक जाति, एक धर्म और किसी की बात नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से अति पिछड़ों के आरक्षण का जो जिस तरह से बवाल मचा हुआ, तो हमको तो जानकारी हुआ कि अति पिछड़ों का तो रिजर्वेशन था ही नहीं। रिजर्वेशन अति पिछड़ों का जो एक्ट जो बना, अति पिछड़ों के नाम पर बना ही नहीं। एक्ट बना है पिछड़ों के नाम पर, ओबीसी, और बार बार आपका लिखित में रहा है ओबीसी, लेकिन प्रैक्टिकल में मान लेके था कि ओबी मतलब एमबीसी को था, प्रैक्टिकल में ईबीसी को था, लेकिन कागज में ओबीसी को मान लेके था। अब वही कह रहा है कि भाई ओबीसी में तो आपने सबको दे दिया रिजर्वेशन, वोट का ये कहना है आपने तो सबको दे दिया। तो आपने जो अपने से जीत गया, जो पहली बात शुरू में जो हाई कोर्ट बोला था वही बात पुनः फिर बोल दिया हो। लेकिन अगर आप एमबीसी को अलग से आप कर दिए रहते, एक्ट में मतलब के संशोधन करते, ये सब स्थिति नहीं आता। पहले दूसरी बात कि कही जो कोर्ट ने जो कहा कि भाई आप ये डाटा जो इकट्ठा नहीं किए, आयोग नहीं बनाया, जांच नहीं किए कि इनका राजनीतिक पिछड़ापन क्या है, तो भाई ये किसके लिए? जिसका कभी जांच नहीं हुआ है उसके लिए है ना। ये तो जांच करके ऑलरेडी अति पिछड़ा वर्ग का एक सूची बन चुका है, ऑलरेडी जांचा हुआ है। जहाँ तक राजनीति की बात है तो 10 साल पहले से ये लागू है, नया तो लागू है नहीं। क्या हम जांच करें तब हम लागू करें? तो पुराना ऑलरेडी जो चल रहा है तो उसका जांच का क्या प्रक्रिया है? उसका ये प्रक्रिया है कि सिर्फ सरकार को इतना काम करना था, ये दिखलाना था कि भाई टोटल अति पिछड़ा का जनरल में कितना सीट है, मुखिया का, सरपंच का कितना है, नगर आयुक्त का मान लीजिए कि कितना है, ये जो पद है, और उसमें जनरल सीट पर ओबीसी के एमबीसी के लोग कितना जीत के आ गए, रिजर्वेशन के कारण कितने जीत कर आ गए। तो अगर बिना रिजर्वेशन के अगर इनकी जितना संख्या है अगर उतना जीत कर आते हैं तब माना जाएगा कि इनका पॉलिटिकल मान लीजिए कि ये पूरा हो गया है, इसलिए इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डाटा बनाएंगे तो मिलेगा लड्डू, जीरो। अगर जनरल सीट पर आप देखेंगे कि अति पिछड़ा के लोग कितने जीत के आए हैं तो मालूम होगा कि जीरो आए हैं, इसलिए उसको तो आगे सिर्फ कंटिन्यू करने का बात था। तो ये सरकार और कोर्ट ये सारा चीज उलझा कर रख दिया। आप जैसे देखिए, आप लोग सुनते होंगे कि SC ST का रिजर्वेशन 10 साल बढ़ा, आप सुनते हैं ना। तो कौन रिजर्वेशन बढ़ता है? जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन बढ़ता है तो उसमें क्या देखा जाता है? यही देखा जाता है कि SC ST का लोकसभा में कितना सीट है, जनरल का कितना सीट है, SC कितना जीत के आया, जनरल सीट पर कितना जीत के आया, तो हुआ कि जीरो। अरे ला, तब तक मतलब उसका क्षमता ही नहीं बढ़ा है अगर रिजर्वेशन जीत के आ रहे हैं। तो इसलिए ये सब देखना ही नहीं था। ये तो कोर्ट का और बदमाशी है, कोर्ट का बदमाशी है, आपका सरकार की भी बदमाशी है। सरकार सही ढंग से अगर इसको डील करती तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ लोगों को डायलमा में रखकर धोखा देने का काम, आम लोगों को ठगने का काम करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। इनका सारा काम वही है
जो सामाजिक न्याय के नाम पर लोग हैं, इनका सारा काम वही है जो आरएसएस का काम है। आरएसएस से हटकर एक भी लोग काम न अलग नहीं करता, सिर्फ लोगों को ठगने का करता है कि आरएसएस आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी का अपने आरक्षण विरोध करेगा। शेड्यूल कास्ट का SC/ST का रिजर्वेशन खत्म कर दिया प्रमोशन। कौन किया? जब लालू जी नीतीश जी साथ आए उस समय खत्म हुआ, और आज फिर दोनों साथ आया तो अति पिछड़ा का खत्म हो गया। तो ये मान लें कि बहुत सोचने वाली बात है। बीजेपी और आरएसएस तो डरता भी है, सोचता है कि करेंगे तो हंगामा हो जाएगा, पब्लिक मान लेगा हमारे रगत देगी। ये दोनों हरामी जो है ये भागता नहीं, डरता नहीं है, ये सोचता है कि हमको क्या करेगा, चल हम तो वही है और हमको लूटना है, लोगों को ठगना है, समझे, लोगों को ठग के वोट लेना है और इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मान लेके लोग काम करता है। इसलिए सबको ताकत से लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, और एकजुट हो जब तक आपकी ताकत नहीं होगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। पंचायत जैसा अपना पिछड़ों की सरकार बनाए, आप सभी लोगों ने मिल के पिछड़ों और दलितों की सरकार, अभी मान के चलिए कि पिछड़ी सरकार चल रही है, पिछड़ों की भी सरकार नहीं है, तो सुन लीजिए, वोट भले दिया, पिछड़ों की सरकार नहीं है। सारा काम आरएसएस हिसाब से चल रहा है, सारा काम जो भी मान लें कि ब्राह्मणवादी सिस्टम है उसी सिस्टम से चल रहा है। उस सिस्टम से एक वो अलग हट के कोई काम बता दे कि हम ये काम कर रहे हैं। जो पहले नीतीश जी जिस सरकार में थे उसमें जो काम हो रहा था और आज की सरकार अभी मान लें कि चेंज हुआ, इसमें कुछ अंतर आपको दिखाई देता है क्या? नीतीश जी से आपका मुंह भंग हो रहा था, आप आगे क्या करेंगे? नहीं, लोगों को अब जागरूक करना पड़ेगा। अब तो सारा चीज़ खत्म हो रहा है, तो मैं लोग ही नहीं, सबसे मालिक कौन है? लोकतंत्र। मालिक यहाँ की जनता है, जनता डिसाइड करेगी और जनता के बीच जाके जनता को जागरूक करना पड़ेगा। और जब तक जनता जागरूक हो जाएगी तो सबको खदेड़ देगी। आप किसके साथ चलेंगे? आप किस? अरे देखिए, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है अभी भी, जो शोषण के शिकार हैं, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन सभी को एक साथ कम से कम आ जाना चाहिए। दूसरे लोग भी अगर चाहते हैं कि हमारे साथ शोषण, हमको सपोर्ट करें, तो इसलिए जो अभी सबसे ज़्यादा शोषण SC/ST और NBC के साथ हो रहा है, जो जिसके साथ शोषण हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो लोग चिपके हो, हाँ होना है। जबकि लोगों को ये माने ये है कि कम से कम हमारा सरकार जो है कि पिछड़ों की सरकार आ गई है। इस पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये अति पिछड़ों की सरकार नहीं है, अति पिछड़ों द्वारा बनाई गई सरकार है। हमने एक जगह से धोखा खाई थी, आदरणीय लालू जी से धोखा खाई थी, हमारे आरक्षण का उन्होंने विरोध किया था, इसीलिए हम लोगों ने नीतीश जी के साथ गए, उन्होंने आरक्षण लागू किया। लेकिन बाद के दिनों में वो धीरे धीरे नीतीश जी डर गए कि ये अति पिछड़ा वर्ग को हम सहायता कर रहे हैं, कल वो बड़ा वर्ग है, वो संपन्न शिक्षित हो जाएगा तो कल हमको सत्ता से निकाल देगा, इससे हो जाएगा। इसीलिए कमज़ोर करने के साजिश से मजबूत जाति को छुपा दिया, हम लोग कमज़ोर करने की नीयत से। ये लोग बहुत बड़ी जनसंख्या है, ये लोग हो जाएगा, सदा संपन्न हो जाएगा तो राजनीति में हमको चाहे हमारे समाज को आने नहीं देगा। इस डर से कमज़ोर करने के ये सरकार हमारी नहीं है, लेकिन अब हम आह्वान करते हैं कि अगली सरकार अपनी अति पिछड़ों की बनेगी, दलितों के सहयोग से, दलितों के सहयोग से इस बार अति पिछड़ा स्वयं सरकार बनाएगी। लोग चेत जाए, हमारा हक अधिकार दे दे, जनसंख्या का अनुपात में प्रतिनिधित्व दे, नहीं तो हम लोग खुद अपनी सरकार बनाएंगे और हम बनाएंगे तो सबके साथ रहकर उनके साथ में। आपके पक्ष में जो है ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बिहार सरकार जा रही है, आप कह रहे हैं कि हम लोग का समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा क्या? अब हम सुप्रीम कोर्ट की मांग नहीं करते हैं। अब हम सबसे पहले ज़रूरी है कि पहले यहाँ डाटा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चीज़ है तेली तमोली दांगी, जो चुनाव होगा भी तो आधा शादी को वही लेगा। 3 मेयर का अति पिछड़ा का पोस्ट था, जिसमें 4 जो अति पिछड़े अति तेली ले लिया, 3 तो लेवे किया हम लोगों का, एक जनरल का भी ले, तो हमको फायदा क्या होगा? हमको जस का तस नहीं चाहिए। अब हमको सुधार करके, 6 महीना लेट हो कोई बात नहीं है, हमको सुधार करके चाहिए। जो डाटा फिर से बने, रियल अति पिछड़ा है वो अति पिछड़ा का हो, मानक तय हो, और तब उसके बाद चुनाव हो, तय हो जाए कौन अति पिछड़ा है कौन नहीं है, वो मानक तय होनी चाहिए। आज जनगणना होने वाली है, नीतीश जी कराने वाला है, तो उसी में कराओ सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक जनगणना, और उसमें तुम निर्धारित करो कि कौन है वास्तव में कौन है, उसको दो। 6 महीना लेट लगेगा, हम लोग सहने के लिए मंजूर हैं, लेकिन पहले जांच करो
एक सादे सब सादे हमारे नौकरी को भी खा रहा है कोलबर्ग। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी किए हुए हैं हम लोग अति पिछड़ा को इस पर के अगेंस्ट में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हमारा हकमारी हम तो धन्यवाद देते हैं वो रोकने वाले सुनील जी को, धन्यवाद को। कम से कम गए तो कम से कम रुका तो वो कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि अभी नगर पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया गया, उनके सीट को जनरल घोषित कर दिया गया है। तो हम लोग हमारे आरक्षण की जो हकमारी हो रही है उस हकमारी के विरोध में ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यह हकमारी का जिम्मेवार राज्य सरकार, न्यायालय और चुनाव आयोग दोनों है जो हमारे अधिकारों का हनन किया है। तो सबसे पहले ये राज्य सरकार है जो राज्य सरकार हमारे अति पिछड़ा के तथ्य को न्यायालय में सही ढंग से नहीं रख पाया। दूसरा है कि उन्होंने राज्य सरकार ने अति पिछड़ा के सूची को छेड़छाड़ किया, उसमें दबंग संपन्न और शिक्षित जाति को उसमें घुसा दिया, जिसलिए अति पिछड़ा का जो मानक होता है तो मानक को उसने तर्कहीन बना दिया। तो इसलिए ने ये सरकार प्रथमतः दोषी है, जो अति पिछड़ा होने का शर्त है उनको उन्होंने तोड़ने का काम किया। इसीलिए नीतीश सरकार का हम विरोध करने आए हैं। ये नीतीश सरकार में हुआ है, चाहे राजनीतिक कारण से चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, हमारी हकमारी हुई है, नीतीश जी ने ऐसा किया है। तो हम सबसे पहले सरकार की विरोध करते हैं। दूसरा न्यायालय का इसलिए विरोध करते हैं कि यह आरक्षण उच्च न्यायालय ही दिया था हमको, उच्च न्यायालय दिया था और वो 2 बेंच की जज थी। फिर वही अपने ही निर्णय को 2 ही बेंच की जज से आपने तोड़ दिया। आप अपने न्यायालय के आदेश को तोड़ना था तो 3 बेंच 4 बेंच की जज बनाते, आपने 2 ही बेंच में तोड़ दिया। वो न्याय संगत नहीं है, वो वैधानिक नहीं है। कैसे आप लोग करते हैं, ये जजमेंट इनका गलत है। और जब दूसरी बात है कि ये चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था होने के बाद भी हम लोगों को इतना पैसा खर्चा करा करके सब कुछ करा के जब ये जान रहा था कि उच्चतम न्यायालय का इस तरह का गाइडलाइन है, वर्डिक्ट है कि बिना कराए हुए नहीं देना है, तो करा लेते तब देते। इस तरह हमारे नागरिकों को तंग करने का जो प्लान है और अपने कम बुद्धि का प्रदर्शन किए हैं, इसका हम लोग इससे विरोध करेंगे। हम चाह रहे हैं कि ये सब कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले अति पिछड़ा आरक्षण लागू करो, उसके बाद कुछ हम बात करेंगे। और नया में हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले अब नए सिरे से डाटा बना करके जो इसमें तेली तमोली दाई जो मजबूत जातियों को घुसा दिया गया, जो हमारा आरक्षण कह रहा था, उसको सही डाटा फिर से कलेक्ट करें, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर आंकड़ा जनगणना करा करके हमको आरक्षण बहाल करके उसके बाद ही कोई काम हो। इंकलाब जिंदाबाद। प्रतिनिधि है तो कहते हैं पार्टी के बल पर आए हैं, अब कहीं बोलेंगे तो हमको कल हटा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे विजय जी, ये कहते हैं लोग। तो इसीलिए जिस दिन आप लोग बनाइए मजबूत होंगे तब आएंगे खाने के लिए। हम लोग अब उनको नहीं, नया जनरेशन को अब नेतृत्व देंगे, नया जनरेशन आए और संभाले। मैंने तो पूछिए। मेरा नाम विजय कुमार चौधरी है, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय पिछड़ा संघर्ष मोर्चा। मैडम, आप जो है अति पिछड़ा आरक्षण रद्द करने के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि कम से कम आपने अति पिछड़ा के संदर्भ में मुझे कुछ बातें रखने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा था, आपको ध्यान होगा उस चुनाव में महिलाओं की प्रतिभागी मिली थी, अति पिछड़ा महिला। लेकिन कहीं ना कहीं अति पिछड़ा महिलाओं की भागीदारी को कम करनी चाहिए। जब भी उनका मीटिंग और आंदोलन होता है उसमें कहीं ना कहीं हम ही ज़्यादा भीड़ लगाते हैं, लेकिन हमारी ही हकमारी कर रही है। एक महिला प्रतिभागी को अगर आप सत्ता से और मुख्य धारा से निकालने का काम करेंगे तो आप कैसे सोच लेते हैं कि वो प्रतिभागी आपके साथ आगे आएगी? अब वो आपके साथ आगे नहीं आएगी, अब वोट नहीं करेंगे, अब वो आपके साथ सत्ता में नहीं रहेंगे। क्या आप नीतीश जी के साथ अब नहीं रहेंगे? जी, मैं नीतीश जी के साथ हूँ भी नहीं। मैं एक सामाजिक, सबसे पहले मैं एक अति पिछड़ा महिला हूँ और अति पिछड़ा महिलाओं की आवाज़ हूँ। जब हमारी सबसे ज़्यादा भागीदारी है, 49% की हमें वोटर भागीदारी है, तो उस आधार पर हमारा जो भी नगर निकाय में हमें आरक्षण मिला था उप मेयर का,
उसमें अगर हमने अपनी स्पर्धा आगे बढ़ाई, एक तो हम लोग दबी वंचित समाज की महिलाएं, ये भी तो आपको नीतीश जी ने दिए थे जो आपका तो नीतीश जी दिए थे, तो नीतीश जी के ही राज में हमसे छीन भी तो गया। एक मुख्यमंत्री हैं, उनको ये पता नहीं कि अति पिछड़ा महिला का हम लोग नेतृत्व छीन रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह की प्रतिभागी आगे आई थी, घर से बाहर निकली थी, अपनी जमा पूंजी को निकाल के खर्च की कोशिश की थी, और आज उसे आपने दरकिनार कर दिया। आप उस समाज को आगे बढ़ाते हैं, जिस समाज के हाथ में, जिस समाज के परिवार में, जिस समाज के पुरुषों को आपने दारू का बोतल थमाया है, उस समाज की महिला अपनी प्रतिभागी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही थी, लेकिन आप उन्हें अनदेखा करने का काम किया। आपने उन्हें अनदेखा करने का काम किया। 15 वर्ष से लालू जी और 20 वर्ष से नीतीश जी सत्ता में, पिछड़े 35 वर्ष से हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का आरक्षण लागू हो, जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व विजय चौधरी जी ने कहा, उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो आरक्षण है वो लागू हो, और जो हमारे आरक्षण के बीच में जो तेली तमुलिया दांगी को ला दिया गया, जो हमारा ही हकमारी कर रही है, उन्हें मैं बिहार विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और प्रजापति समन्वय समिति में तिरहुत का मंडल का मैं युवा अध्यक्ष हूँ। आज का यह जो बैठक राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जी के द्वारा बुलाया गया है, तो आप सबको यह विदित है किस तरह से नवमी के दिन कोर्ट खुलवा करके हमारे अति पिछड़ा समाज के का जो हक और अधिकार था वह छीन लिया गया। हम लोग जिस तरह से हमारी जनसंख्या के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि हम लोग पूरे समाज में लगभग 40 से 42% की जनसंख्या हमारी है, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधित्व है वह प्रतिनिधित्व आप चाहे विधान परिषद में चले जाइए, विधानसभा में चले जाइए, सभी जगह 10% से ज़्यादा नहीं है, 10 से 12% है। मिला जुला करके हमें पंचायती राज में या नगर निकाय चुनाव में हमें 20% मिला था। 20% भी वह हमारे लिए पर्याप्त नहीं था। 16 ही आता है, 16 ही उसमें जो 20% था, तो उसमें वो भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं था। हमारा डिमांड था कि हमें हमारे जनसंख्या के हिसाब से हमें वो भागीदारी और उसी हिस्सेदारी मिले, लेकिन हमें फिर से 0 पे ले आया गया, ला कर खड़ा कर दिया गया। मतलब हम 0 से 20 पे आए और 20 से फिर से वापस 0 पे आ गए। तो 0 से फिर हमारा 20 मांग नहीं है, हमारा मांग ये है कि जो भी आप आयोग बनाते हैं या जिस तरह से भी हमारी जितनी संख्या है उतनी संख्या में हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमें हमारा 40% मिलना चाहिए। इसमें कोई 50% का बैरियर का बात नहीं है। आप सर्वे करा लीजिए, आप डेडिकेटेड आयोग बनाइए, आप जो भी कीजिए, इसको जब तक न्यायसंगत रूप से यह आरक्षण नहीं लागू होगा तब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, और तब तक हमारा आंदोलन यह जारी रहेगा। पूरे बिहार में अब जो अति पिछड़ा समाज सोया हुआ नहीं है, अब जग चुका है, और अब जो है हम लोग हर तरह से सड़क से हम सदन से लेकर के सड़क तक हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, और हमारा जो हक और अधिकार और मान सम्मान है वो जब तक नहीं हासिल होगा हम इसी तरह से सड़क पे हम अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरते रहेंगे। अति पिछड़ा समाज जिंदाबाद, अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद। में आप शामिल हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि अति पिछड़ा ये मौलिक अधिकार को छीनने का काम कोर्ट और सरकार ने किया, जिसके खिलाफ अति पिछड़ा वर्ग लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर आई है। और इसमें सिर्फ अति पिछड़ा में हिंदू भी नहीं है, इसमें संपूर्ण जो मुस्लिम पिछड़ी जाति है उस लड़ाई में भी भागीदारी पूरी तरीके से साथ है, क्योंकि कोर्ट ने अति पिछड़ा के साथ धोखा देने का काम किया, सरकार ने धोखा देने का काम किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल बेंच बनाने का आदेश बिहार सरकार को दिया तो बिहार सरकार ने उसकी अनदेखी करते हुए और पिछड़े वर्ग को ठगने का काम किया, लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है, और एक तरफ मामला न्यायालय में डाल करके अपना पिन छुड़ाने का काम उन्होंने किया है। ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग एक चट्टे बट्टे के लोग हैं। दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है। अभी बीजेपी के तो लोग नहीं है, इसके सरकार में नहीं है, फिर भी आप इनके बीजेपी के सरकार में लोग नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के लोगों को न्यायालय में कराती पिछड़ा का हक मांगने का काम किया। ये सिक्के का दो पहलू है। जो न्यायालय में गए कोर्ट में, वो बीजेपी के पीछे से नीतीश कुमार ने भेज दिया कि अति पिछड़ा का हक मारना है, मैं पीछे से हूँ, तुम आगे बढ़ जाओ। मेरा नाम हुआ तनवीर आलम, मैं सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, पासवानदा मुस्लिम महासचिव। चलिए अब ये बहुत विषम परिस्थिति है देश का, और जो समाज है
कहा गया है। उसके बाद मणिलाल जी से अति लेकर पिछड़ा। नोनिया समाज से। क्या सुनिए, तो अति पिछड़ा से ही अति पिछड़ा। हाँ, सबसे पहले जो हकमारी जो हुआ है ये RSS का साजिश है। मेरा मानना है कि जो गोलबलकर 1840 में जो लिख किया गया है उसी को RSS फॉलो कर रहा है। और RSS का इतना कहना है कि इस देश में जब भी सत्ता हासिल हो सबको भिखारी बना दीजिए और जंगल जमीन पर कब्जा करें। वही काम मोदी सरकार कर रहा है। हम लोग को सबको भिखारी बना देगा और राज वक्त करते रहेगा। हमारे समाज में एकता की कमी है, विभिन्न जाति है, एक नहीं हो पा रहा है। अब 1 मिनट थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाते हैं। कोयली या कुली लव का समीकरण बना लिया, यादव और मुस्लिम उसका समीकरण बना लिया। अब देखिए कि ब्राह्मण और भूमिहार तो ये 3 जात अपना राज कर रहा है। बाकी जो अति पिछड़ा और दलित जो है इसको कब समझ में आएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग यही बड़ी प्रयास करते हैं कि अगर ये तीनों एक हो जाए, दलित है, पसमानदा है, अति पिछड़ा है, अगर एक हो जाता है तो 60-65% की आबादी होती है। हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में नेता ज़्यादा है, कार्यकर्ता नहीं है। जिस दिन कार्यकर्ता हो जाएगा, संघर्ष करेगा, हम मुकाम हासिल कर लेंगे। इनसे ले लीजिए मणिलाल जी। जो स्थगित कर दिया गया, इस पर आप क्या कहने लगे, इसके लेकर क्या? देखिए, आज जो हम लोग बैठे हैं कोई बुद्ध पार्क के दर्शन करने के लिए नहीं बैठे। सरकार और न्यायालय की कृपा है, ये दोगलापनई है जिसके कारण जो नगर निकाय आरक्षण को समाप्त किया गया, उस आक्रोश के कारण आज बुद्ध स्मृति पार्क के गेट पर इतनी कड़ी गर्मी में इतने संघर्षशील साथियों के साथ बैठ करके अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इस राज्य सरकार के द्वारा जो मूल अति पिछड़ा है, जननायक कर्पूरी जी का जो दिया हुआ था वंचित समाज के अधिकार को, इसको न्यायालय के द्वारा और सरकार राज्य हो या केंद्र हो या मनुवाद व्यवस्था के द्वारा मिल करके एक साजिश के तहत मूल अति पिछड़ा जननायक कर्पूरी जी के लोगों का मूल अधिकार को समाप्त किया गया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि सिर्फ आपको सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने घोषणा की है, उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। मित्रों, राज्य सरकार ने जो क्या किया है, ये जो लड़ाई आज उत्पन्न हुई है, जो आवेदक हाई कोर्ट में रीट करने वाले थे, हम नाम दे करके उनकी प्रचारित नहीं करते। उनका मांग था जो जननायक कर्पूरी जी की सपना को नीतीश कुमार तोड़ने का काम किया। और कैसे उन्होंने तोड़ा, जो 2007 एक्ट बना था, 2005 में जो घोषणा की और 2007 एक्ट बना, जो आरक्षण मिला, उस आरक्षण में अति पिछड़ा के श्रेणी में कुत्ते गधे यानी जो जितने दबंग थे, दबंग को डाल करके मूल अति पिछड़ा को सर्वनाश करने की साजिश रची गई थी। और उससे नाराज होकर के कई और जाति के लोगों ने जो रीट करने वाले हैं, जब उन्होंने कहा कि दबंग जाति को जब डाला गया तो हम भी दबंग हैं, हमको भी डालो, उसी मंशा से, जबकि कल हमारे जो आवेदनकर्ता कई साथी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आपका क्या जंग रहेगा सर? आगे की जंग है जो संगठन के माध्यम से हमारे जागरूक जो साथी हैं, जो पूरे पटना के अंदर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। हो सकता है कि लंबी कतार करके और लंबा प्रदर्शन करेंगे और कार्यक्रम होगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो जो सर्वोच्च न्यायालय में सरकार कर रहा है उसमें हमारे पक्षकार भी बनेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नंबर एक तो लागू कराने के लिए, और दूसरा जो दबंग 3 अति पिछड़ा को डाला गया है उसको हटाने के लिए हम दिन रात एक करके संघर्ष जारी रखेंगे। धन्यवाद। महेंद्र भारती। दिलीप जी से लेते हैं। के अवसर पर 1 दिवसीय गर्दनी बाग में धरना देने जा रहा हूँ। मैं तमाम दलितों से और तमाम अति पिछड़ा के लोगों से आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग अपने अभी तत्काल है आवाज़ उठाएं। दूसरा दिसंबर में हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। प्रत्येक प्रखंड में अति पिछड़ा और दलितों को मिल करके एक रथ यात्रा निकालेंगे पूरे बिहार राज्य में, और पूरे बिहार राज्य में अति पिछड़ा और दलित एकता के साथ इस एकदम सरकार को जिला देना है। यही मेरी अंतिम कामना है।
कि आप लोग सभी 21 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर गरगरीबाग में आइए, वहाँ एक दिवसीय धरना पर संविधान की कैसे रक्षा करना है और दलित को और अति पिछड़ा की एकता कैसे हो, इस पर दोनों कार्यक्रम हम लोग मजबूती से करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद हुआ, मैं आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा का प्रधान महासचिव हूँ बिहार प्रदेश का। अब जरा इधर मीटिंग की ओर ध्यान आकृष्ट कीजिए। सभी साथी इधर तो आए हैं, वाला इधर ध्यान दीजिए। अभी लगातार कई साथियों ने अपने ढंग से समाज पिछड़ा समाज के लिए आप इस पे क्या कहेंगे? तो देखिए, धरना जो पर लोग जो बैठे हुए हैं, इसका मुख्य कारण है कि अभी हाल में जो बिहार में नगर निकाय का जो चुनाव होने जा रहा था, उसमें जो अति पिछड़ों का जो आरक्षण था उसके कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूँ उसमें सिर्फ कोर्ट ही दोषी नहीं है, यह सरकार भी दोषी है, इसलिए कि सरकार ने अपने पक्ष को सही ढंग से नहीं रखा, सही समय पर नहीं रखा और सभी पार्टियां अति पिछड़ों का यहाँ पर उपयोग करती है। वो कोई एक पार्टी का हम नहीं बता रहे हैं, सभी पार्टियां उपयोग करती है और उसको चूँकि जनसंख्या ज़्यादा है और वोट के लिहाज से उसका उपयोग करते हैं, इनको फिर उनको गंदे नाले में फेंक देती है। इसलिए कि यहाँ अति पिछड़ों का जो नेतृत्व है उस रूप से मुखर नहीं है, ये जातियाँ उस रूप से आंदोलन उस रूप से संघर्ष करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए जो यहाँ की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी हो है या क्षेत्रीय पार्टी हो, उनको लगता है कि इनको चुनाव के समय बरगला कर या कुछ उनको प्रलोभन देकर इनको ठगा जा सकता है। इसलिए एक ठगने की प्रक्रिया है और आगे जो आरक्षण समाप्त करने के लिए हो सकता है कि जो पंचायत में आरक्षण है इसी प्रक्रिया के तहत इसको करने के लिए एक प्रयास है और पिछड़ों को अति पिछड़ों को कमजोर करने का यह प्रयास है। मेरा नाम मनीलाल है। के साथ हम डिप्टी मेयर का आपकी पत्नी चुनाव लड़की, क्या लगता है कि आपको जो स्थगित कर दिया गया, इस पर आप क्या कहना? ये पटना नगर निगम का चुनाव जो शॉर्ट में बोल के बहुत मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और चुनाव आयोग और राज्य सरकार सद्बुद्धि दे कि जिस तरह से हम लोग का आरक्षण लागू था उसी आधार पे फिर से कोई डेट निकाल करके चुनाव को पुनः संपन्न कराया जाए, यही हमारी मांग है। और अति पिछड़ा आज हम लोग पटना के बुद्धा पार्क के बाहर गोलबंद हुए हैं और हमारी मांग यही है कि फिर से चुनाव पुनः कराया जाए। परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार निषाद है, बिहार निषाद संघ प्रदेश महासचिव। हो गया ना सर? आप जो है आइए धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन मैदानी प्रजापति को घुमाइए तो चारों तरफ साइन करवाइए, साइन करवाने वाला है, सबसे साइन करवाना और अति पिछड़ा समाज में कार्यकर्ता आज विजय बाबू का आह्वान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, चूँकि नवमी के दिन जब पूरा अति पिछड़ा है हमारे समाज के लोग पर्व में लीन थे, दुर्गा पूजा में लीन थे और उस दिन कोर्ट को, हाई कोर्ट को क्या इतनी जल्दबाजी थी कि छुट्टी के दिन भी वो भी रात में खोल के इस आदेश को लागू कराया गया, जब दूसरे दिन पेपर बंद, टीवी में कोई न्यूज नहीं, कोई ज़्यादा सोशल मीडिया पर हम लोग देखे हैं, आप लोग के द्वारा चलाया हुआ उस पर हम लोग देखे हैं, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। जब पेपर 3 दिन के बाद आई 7 तारीख को, तब हम लोग ये जाने की ये सच्चाई है। और इसके बाद ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन, क्योंकि ये अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, घोर अन्याय, चाहे जिस किसी ने इस तरह का अन्याय करने का काम किया हो, चाहे वो बिहार सरकार हो, कोर्ट हो, चुनाव आयोग का हो, जहाँ से भी ये अन्याय किया गया है उसको तुरंत वापस लेने का। पूरे बिहार में इसका घोर निंदा किया जा रहा है और किया जा रहा है जी, पूरे बिहार में, हर एक जिला में। अभी कई जिला से हमको खबर आया, लोग माइक से हमको सुनाए भाषण अपना विरोध का। पटना में आप लोग बैठे, कि पटना में बैठे हुए हैं,
कल मैं एक अपने जाति का थोड़ा सा छोटा सा 10-15 आदमी बैठ के मैं मीडिया में दिया, 3 पेपर में आया है, 3 पेपर में आया है, लेकिन दैनिक में नहीं आया है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान नहीं आया है, बाकी सब पेपर में मेरा न्यूज आया है कि हमने विरोध किया। दानी प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष बिहार कुमार प्रजापति। रद्द करने के खिलाफ जितने भी अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग हैं, काफ़ी एकजुट और दलित समाज के भी लोग इसमें शरीक हुए हैं और इन्होंने ये संकल्प लिया है और इन्होंने जो सरकार न्यायालय को दोषी ठहराते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को भी इन्होंने दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो हकमारी किया जा रहा है, हमारे साथ में जो सारे पार्टियों जो है अति पिछड़ा के नाम पर ठगने का काम करते हैं, इसके विरोध में हम लोग एक संघर्ष कर करके और अपने अति पिछड़ा और दलित और सभी तमाम लोगों के साथ जो भी सोशल एक्टिविस्ट होंगे, सामाजिक जो होंगे, सभी को एक्टिविस्ट कर करके और आगे हम संघर्ष जारी रखेंगे। जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ में। कैमरा राहुल कुमार के साथ सीमांचल एक्सप्रेस बिहार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन